साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है भगत का प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भगत श्री मुकुंद दास जी रहते थे। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह श्री मूर्ति थी। वह उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी काम के लिए बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा होती है, इसलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग आदि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने काम के लिए चले गए। पिता के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माता जी ने आवाज देकर कहा, अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर को भोग लगा दो। रघुनंदन खेल छोड़कर आए और हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपीनाथ जी से बोले, लो जी आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। साथ संगत जी, श्री रघुनंदन अभी बालक ही थे, इसीलिए बड़े ही सरल भाव बालक बुद्धि से रघुनंदन ने श्री गोपीनाथ जी से निवेदन किया। फिर वो खेलने चले गए। कुछ देर के बाद उनको याद आया कि गोपीनाथ जी उनका इंतजार कर रहे होंगे कि कब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वो घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा था जैसा वो छोड़ कर गए थे। बालक रघुनंदन ये देख घबरा गए और बोले, अरे आपने कुछ खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपीनाथ जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रो पड़े और हाथ जोड़कर बोले, आप खाओ आप खाओ, और भगवान से वो अनुनय विनय करने लगे। सत्संगत जी, भगत प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर वो खाना खाने लगे। खाने के बाद श्री गोपीनाथ जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई, माँ को दे दी। माँ ने खाली थाली देखी तो सोचा ये अबोध बालक है, इसको भूख लगी होगी, इसीलिए स्वयं प्रसाद पा लिया होगा या अपने मित्रों में बांट दिया होगा। अब बालक को संकोच ना हो, इसीलिए माता ने अपने बालक से कुछ पूछा ही नहीं। साथ संगत जी, शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा, सेवा कैसी हुई? रघुनंदन ने जवाब दिया, बहुत अच्छी हुई पिताजी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन ने जवाब दिया, प्रसाद? वो तो गोपीनाथ जी ही सारा खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। ये सुनकर श्री मुकुंद दास जी बहुत हैरान हुए। उनको पता था कि इतना छोटा सा बच्चा झूठ तो नहीं बोल सकता। कुछ दिनों के बाद रघुनंदन को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैंने आज भी किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए गोपीनाथ जी की ढंग से सेवा करना, उस दिन की तरह। श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ समय बाद ही भोग लगाने से पहले वो वापस आ गए और घर में आकर वो छिप गए। अब रघुनंदन की माता जी ने उस दिन विशेष लड्डू बनाए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा कि आज गोपीनाथ जी को ये लड्डू का भोग लगाओ और सब ना खा जाना। अब रघुनंदन माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपीनाथ जी के पास वो भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया और हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खा लो, लो खा लो। अब साथ संगत जी रघुनंदन से रोना शुरू न करते, फिर गोपीनाथ जी ने अपना हाथ बढ़ाया और वो लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथों में यूं ही रह गया। ये देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी, उनका कंठ गदगद हो गया। अति प्रसन्न होकर उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान है। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। साथ संगत जी, ऐसा ही होता है सच्चे भगत का प्रेम। साथ संगत जी, एक बार श्री राधा रानी जी ने जैसे ही मंजरी के मुख से ये सुना कि श्याम सुंदर संकेत कुंज में उनका इंतजार कर रहे हैं, तो अत्यंत अधीर होकर राधा रानी तत्काल कुंज की ओर चल दी। अभिसार के लिए जाते समय राधा रानी को कुछ भी ख्याल नहीं था, विभ्रम की स्थिति है। साथ संगत जी, विभ्रम अनुभाव में नायिका प्रियतम से मिलने के आवेश में कपड़े गहने उल्ट पुल्ट पहनकर ही अभिसार के लिए चल पड़ती है।
जैसे रात से पहले गोपियां चल पड़ी थी, काजल होठों पर लगाकर, बाजूबंद पैरों में पहनकर। अत्यंत तीव्र गति से राधा रानी आगे बढ़ रही हैं, मंजरी पीछे छूट रही है। राधा रानी की तुलना श्रीपाद ने त्रिवगामी गंगा जी से की है, जो कांध समुद्र के मिलन को द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। मंजरी सोच रही है कि अंधेरी वर्षाकालीन रात्रि है, पंकिल भूमि पर चलना तो दूर, एक पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। स्वामिनी राधा रानी इतनी तेजी से जा रही हैं। अचानक से राधा रानी की गति धीमी हुई। उन्होंने नजर पैरों पर डाली, चरण पंकिल धूमि में धंस रहे थे, कीचड़ उनके नुपुरों तक आ रहा था। अचानक नजर पड़ी, ये क्या? एक सरप उनके नुपुरों से लिपटा हुआ था। अभिसार को निकली राधा रानी को कौन सरप रोक सकता था? वो वैसे ही कुंज की ओर चल दी। कुंज में पहुंची ही थी कि श्याम सुंदर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ आगे बढ़कर उनका आवाहन किया। राधे, तुम आ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने स्वार्थवश इतनी रात्रि में तुम्हें बुलाया, तुम्हें कष्ट हुआ होगा। श्याम सुंदर समझ गए कि प्रेम अधीर राधा रानी तीव्र गति से आई हैं। श्याम सुंदर ने उनके कंधे के ऊपर से देखा, मंजरी पीछे छूट गई है। तभी श्याम सुंदर की नजर राधा रानी के नुपुरों पर पड़ी। वो चौंक गए। ये क्या राधा, सरप, तुम्हें कुछ भी होश नहीं? राधा रानी मुस्कुराई, बोली, मैं जानती हूँ सरप है, मैंने देखा था। श्याम सुंदर बोले, फिर भी तुम इसे लेकर चली आई, तुमने इसे वहीं वन में क्यों नहीं छोड़ दिया? राधा रानी ने पुनः मुस्कुराकर कहा, आपको इसकी सेवा नहीं दिख रही? मुझे दिख रही है। आज अभिसार की उत्कंठा में मैंने एक ही नुपुर को कपड़े से बांधा था ताकि वो ना बजे, दूसरा बांधना भूल गई थी। आप ही तो कहते हैं ना कि राधे, तुम्हारे नुपुरों की झंकार से दिशाएं डोल जाती हैं। दास की भांति ये सरप मेरे नुपुरों से लिपटा रहा ताकि वो बज ना पाए। किसी को मेरे अभिसार का भेद ना खोल दे, दास को छोड़ाऊं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। साथ संगत जी, श्याम सुंदर निर्वाक होकर बड़ी बड़ी आंखें कर आश्चर्य से श्री राधा रानी जी की बातें सुन रहे थे और मंजरी सुनकर पल पल बलिहारी जा रही थी। साथ संगत जी, कोई छोटी सी सेवा हो सकता है श्याम सुंदर जी की नजरों से चूक जाए, पर भाव प्रेम से की गई छोटी से छोटी सेवा भी श्री राधा रानी जी की नजरों से नहीं चूक सकती। और चूके भी तो कैसे, भाव और प्रेम तो वो स्वयं ही है ना। साथ संगत जी, ऐसा ही होता है भगत का प्रेम। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।